Bismillah. Inshallah. Today we are going to continue the topic organic chemistry, some basic principles and purification technique, in which we will see today a concept hybridization. इसका कोई हेडिंग आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in organic chemistry as well as in inorganic chemistry. यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में इन डिटेल आएगा विथ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर, लेकिन उसका बेस कंसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए कि उसके बगैर आप जो है मैकेनिज्म्स रिएक्शंस समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हैं और हम उतना ही हाइब्रिडाइजेशन लेंगे जितना रिक्वायर्ड है इस टॉपिक के लिए। ओके तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पर जो है हम सबसे अपना इम्पोर्टेंट और बेसिक एलिमेंट यानी कार्बन के बारे में देखते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके फिर वन बाय वन हम आगे के देखते जाएंगे, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। कार्बन मैंने कहा एटॉमिक नंबर 6 है और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता था 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हम देख चुके हैं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p के 3 ऑर्बिटल है x, y एंड z। तो x में 1 इलेक्ट्रॉन और y में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर क्या होता है, ये हमने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करके चला जाता है z में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में हमको मिलता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, इसलिए ये जंप नहीं करेगा, मतलब मूव नहीं होगा। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो यहाँ पर 1 चला गया है और ये बन गया है 2p3। मतलब यहाँ पर जो है x में 1 इलेक्ट्रॉन है, y में 1 है और z में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये p ऑर्बिटल्स है तीनों भी, एक्सेस के अकॉर्डिंगली इनको नेम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर जो मिक्सिंग होता है इनका, ये एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल, ये यहाँ पर हो जाते हैं मिक्स। ओके ये हमने देखा था और इनका मिक्सिंग होके न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं और इसी को हम यहाँ पर कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर एक ऑर्बिटल जो है S से आया है, दिस वन, ये x 2px 2py एंड 2pz। ओके और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, हमको पता है 1 2 3 4। एक s ऑर्बिटल से आया है, मतलब यहाँ से, और ये p के 3 है 1 2 3। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को, इस मिक्सिंग को बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। ओके अब हम यहाँ पर हमको पता चल गया कि जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है इन जनरल और नॉर्मली, जिसमें हम मीथेन का स्टडी करते हैं, जिसको फर्स्ट टाइम वेंट्रॉप लीबेल ने ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। ये जो डार्क लाइन है इसको वेज लाइन बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, मतलब हमारा जो स्क्रीन है यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ आया हुआ है, आपकी तरफ है। और एक डैश लाइन होती है जिससे एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहाँ शो कर रहे हैं, इसका मतलब है बिलो द प्लेन, मतलब ये स्क्रीन के बैक साइड में पीछे है, हम उसको बता नहीं सकते। मैं वैसे इसका 3D स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और ये सिंपल लाइन बताते हैं ये ऑन दी प्लेन, मतलब स्क्रीन के ऊपर इसके साथ में पैरेलल। ओके तो ये इनकी पोजीशन होती है। खैर अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक बॉन्ड जो है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है ये समझो एक
s ऑर्बिटल से आया है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और बाकी के जो है p ऑर्बिटल से 3 आए हैं। तो इसलिए कार्बन क्या होता है यहाँ पर sp3, उसको बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब इस कार्बन में एक s, कार्बन की एक s ऑर्बिटल ने और 3 p ऑर्बिटल ने मिक्सिंग किया है। अब आप 11th के स्टूडेंट है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या है जो चल रहा है जब से। तो कुछ जगह 10th में ICSE में और CBSE में बताया जाता है ऑर्बिटल की शेप्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ओके, ये s ऑर्बिटल जिसके अंदर कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। ओके, जो कि कहाँ से आया है, ये हाइड्रोजन से आया है, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे कि ये यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। तो ये आपका था हाइड्रोजन का कंसेप्ट, ये यहाँ पर हो गया है। ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्फेरिकल होता है। अब कार्बन के बारे में देखते हैं। तो कार्बन में आप देखेंगे यहाँ पर S भी है और P भी है। तो अब मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाता हूँ। तो कार्बन में ये वाला हम ड्रॉ नहीं करेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ उतना बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्ट कर रहा है, एक है 2s। तो 2s का शेप कैसे होता है, 2s का शेप वही s ऑर्बिटल का जो होता है, यानी हाइड्रोजन का जो बताया हमने। तो ये आ गया 2s का s ऑर्बिटल। कौन है ये, s ऑर्बिटल। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले बाद में केमिकल बॉन्डिंग में, ओके। अब कौन आ गया, अब कौन रह गया, p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल है, लेकिन p ऑर्बिटल में यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, x y z। तो ये डम्बल शेप होते हैं, डम्बल शेप। डम्बल शेप मतलब ये एक ऑर्बिटल हुई, ऐसे डम्बल जैसे नजर आता है, ठीक है। ये हो गई एक ऑर्बिटल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस अगर हम देखें, तो अभी हम उसको एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जिस पर हमारी ये ऑर्बिटल यहाँ पर है। ये एक्स एक्सिस पर है, ओके। वैसे ही हम यहाँ पर दूसरी ऑर्बिटल बनाते हैं। मैं रफ ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं ठीक है, बना लेंगे इसको, ठीक है। दूसरी एक ऑर्बिटल यहाँ पर, इसको जोड़ रहा हूं मैं, लेकिन ये एक ही है। ये एक ऑर्बिटल हो गई, इसको हम यहाँ पर देते हैं फॉर एग्जाम्पल z। इसका पोजीशन एक्चुअल अभी आपको नहीं समझेगा, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा कि इसका हम जो है 3D डिग्री में, या 3D के अंदर जो है हम इसको कैसे बताएंगे कि ये x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है z है, ये एक ऑर्बिटल होगी, ओके। अब ये y, अभी ये मूव होगी कि नहीं इसको देखना पड़ेगा, रोटेट नहीं हो रहा है ये, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ सिंपली। ओके, ये y। तो यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल है जो डम्बल शेप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे मूव होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, सब बाद में। ये z वाला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये y वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जैसे हमने यहाँ बताया x में एक है, y में एक है, z में एक है। तो ये x में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन और z में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2s के पास भी एक्साइटेड स्टेट में एक है। अब इनका मिक्सिंग हो जाता है, प्लस एडिशन, इनका एडिशन होता है, और एडिशन होके इनका शेप कैसा है, डम्बेल, और इनका शेप कैसा है, स्फेरिकल।
लेकिन जब मिक्सिंग होती है तो सब डम्बल शेप हो जाते हैं। तो ये कितने हैं 3 और ये कितना है 1, 3 + 1 मतलब कितने ऑर्बिटल बनेंगे 4 ऑर्बिटल बनेंगे। और एस का जो शेप है वो भी डम्बल बन जाएगा, क्योंकि जब वो मिक्स होते हैं तो उनका सेम नेचर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन सेम वे में मूव होते हैं, ठीक है। तो उनका जो है वहां पर ऑर्बिटल सेम फॉर्म होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है उस एरिया को बोलते हैं ऑर्बिटल की। यहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की कि यहाँ पर ये मूव हो रहा है। ओके, तो अब इनका मिक्सिंग हो जाएगा तो अब हमको यहाँ ऑर्बिटल्स ऐसे मिलते हैं 1 2 3 और ये 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल डंबल का एक लोब बड़ा बनाया है, कलर चेंज करते हैं, एक लोब उसका मैंने बड़ा बनाया है और उसी ऑर्बिटल का देखिए दूसरा लोब मैंने छोटा बनाया है। एक्चुअली क्या होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उस तरफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है इन्वॉल्वमेंट, तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन को हम ज्यादा बताते हैं। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आ गए हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, इसके साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। दूसरा हाइड्रोजन आया है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, ये बॉन्डिंग फॉर्म हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। चौथा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है और ये इस तरह से CH4 तैयार हो गया, जिसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं CH4। तो ये जो ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुई है, ये ऑर्बिटल, तो ये sp3 थी, अभी हमने देखा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हाइड्रोजन वाला कौन सा आया है यहाँ पर, s ऑर्बिटल, तो इसको बोलते हैं sp3s। इस नेचर को क्या बोलते हैं, sp3s, मतलब कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो sp3s हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए यहाँ पर नॉर्मली हम बताते हैं कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, लेकिन अब वो sp2 भी बनाता है, sp भी बनाता है, वो यहाँ पर हमको देखना है। चलिए उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे ये एक यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है, न्यूमेरिकल ने कहेंगे इसको हम एग्जाम्पल दिया है कि आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड भी पहचानना है। दूसरा यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। 2 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला वाला हम देखते हैं, यहाँ पर पाई और सिग्मा बॉन्ड आप कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको CH4, इसको सिंपली हम ऐसे लिखते हैं मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर आप देखिए ये ऑर्बिटल का ये ऑर्बिटल पे ओवरलैपिंग हुआ है, कार्बन का ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैपिंग हुआ है, ओवरलैपिंग। तो जहाँ डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर चारों भी सिग्मा बॉन्ड है। इसको इस तरह से सिग्मा के सिंबल से शो करते हैं, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, जहाँ डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ है कि कार्बन का एक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल। अब यहाँ ऑर्बिटल नहीं बता रहे, हम सिंपली बॉन्ड से बता रहे, ठीक है। ओके, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स 4 होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद। कैसे होते हैं वो भी मैंने बता दिया, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमको पाई बॉन्ड क्या होता है ये देखना है, ठीक है। उससे पहले अगेन फिर से हम यहाँ पर एक मेंबर देखते हैं जो आपने पढ़ा होगा, इथेन, C2H6। अब देखिए C2H6 2 कार्बन होते हैं और इसको हाइड्रोजन लगे हैं 3, तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। याद रखना है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर ये CH3 मतलब C2H6, तो ये सब सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो श्योर रहेगा कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो C के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, दिस वन।
और CH के बीच में कितने हैं, जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, सिंपल। तो CH सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पर, इधर 3 इधर 3, तो आप लिखेंगे CH सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड। CC एक ही सिग्मा बॉन्ड है और CH 6 सिग्मा बॉन्ड है। ओके, ये हुआ ईथेन। अब जो इथीन होता है उसका फॉर्मूला, इथीन मतलब ये डबल बॉन्ड वाला है, मैं कंपेयर करके आपको बताता हूं। ये है C2H6 ईथेन, ये आपको याद कर लेना है। ये होता है C2H4 इथीन फैमिली, यहाँ डबल बॉन्ड होता है इसलिए फैमिली चेंज, ये हम लर्न करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ANE मतलब ये अल्केन फैमिली है, और ये भी क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये अल्कीन फैमिली है जिसमें CC डबल बॉन्ड होता है। C2H2 इथाइन, ये अल्काइन फैमिली है, इनकी पहचान CC ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब अल्केन में CC सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ईथेन का स्ट्रक्चर तो मैंने अभी आपको बता दिया कि 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को लगे हैं, फिर CC सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर इसको 3 हाइड्रोजन लगे। अब ईथीन कैसे बनाएंगे, इसमें CC डबल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, मतलब अब बचे सिर्फ 2 बॉन्ड, तो यहाँ आप सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, अब और हाइड्रोजन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड कार्बन के ऑलरेडी हो गए और ये 2 बॉन्ड, तो ये इस तरह से C2H4 बनता है। अल्काइन की पहचान क्या है, YNE ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये साइड एक हाइड्रोजन आएगा, इसलिए C2H2 बनता है। तो यहाँ पर तो नो डाउट मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होता है, अभी मैंने बताया डायरेक्ट ओवरलैपिंग। लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है इसमें आपको याद रखना एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और ये 2 पाई होते हैं, मिडिल में सिग्मा रहेगा, ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, अब ये पाई बॉन्ड होता क्या है, तो पहले मैं ईथेन का ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ हो गई है, ठीक है, कि एक S ऑर्बिटल से आया और 3 P से आया और मिक्स होकर 4 ऑर्बिटल बने, ठीक है। तो पहले मैं ईथेन का बनाऊंगा, फिर इथीन और इथाइन, तो कंपैरिजन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहले ईथेन के लिए हम बनाते हैं, ईथेन कैसे है, CH3 धीरे धीरे आपको खुद ब खुद ये लर्न होते जाएंगे, बार बार ये स्ट्रक्चर जब आएंगे, ठीक है। तो अभी हम इस कार्बन का ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर बना रही है, तो सिंपल लाइन से हम शो कर रहे हैं बॉन्ड्स, एक्चुअल उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए अब हम उसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ब्लैक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन के 4 ऑर्बिटल बनाएंगे हम, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, 1 2 3 4, ये एक कार्बन हो गया, दिस वन, हम इसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, ये 1 हो गया। अभी कार्बन नंबर 2, 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 2 के ऑर्बिटल, ठीक है, और इनको लगे हैं कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3, ये वाला इधर का, ठीक है, 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बीच में, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपको बताना पड़ेंगे, तो वो भी हम शो कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ये एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सबने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। ओके,
तो ये डायरेक्ट जो ओवरलैपिंग हुई, मैंने इसको कहा कि ये कौन है, सिग्मा बॉन्ड। कौन है, सिग्मा। तो यहाँ पूरे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं इथीन का स्ट्रक्चर। इथीन के लिए अभी हमने क्या कहा, C2H4, C2H4, यानी ऐसे हमने भी बताया था CC डबल बॉन्ड होता है, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। अब इसमें हम ये मैंने आपको बता दिया, लर्न कर लेना है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। पाई क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। एक सिग्मा होता है, एक पाई। तो हम सिर्फ सिग्मा वाले के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहाँ पर टोटल 4 बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा कितने अपने पास यहाँ पर 3, इस कार्बन के लिए 3 और इस कार्बन के लिए 3, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ 4 ऑर्बिटल बनाया ना हमने, अब यहाँ सिर्फ 3 बनाएंगे इस कार्बन के लिए, कार्बन नंबर 1 के लिए। 1 2 3, ओके, ओनली 3। अब इस कार्बन की, ये कार्बन नंबर 1 हो गया। अब कार्बन नंबर 2, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन्स बना देते हैं, ये इनके 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, अब हम उसको बार बार नहीं बताते, आप समझ जाइए, ठीक है, बना देंगे, ओके। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, रफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ है, सिग्मा बॉन्ड है। डायरेक्ट ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट ओवरलैपिंग, मतलब ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट ओवरलैप होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 ऑर्बिटल हमने बनाए हैं, एक बाकी है, वो ऑर्बिटल को अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। उस ऑर्बिटल को आप देखेंगे कि उसके दोनों लोब इक्वल है, इसका 1 हो गया और इस कार्बन का 1 हो गया। इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, इनके लोब हम दोनों सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दूर से इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन करता है, जिससे ये ऑर्बिटल्स पार्शियली ओवरलैप होते हैं, ऐसे पार्शियली ओवरलैप दूर से, इसलिए ये बॉन्ड वीक होता है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो जहां डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और जहां पर पार्शियल, या जिसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, ये हम ऊपर और नीचे इसको शो कर रहे हैं, उसका क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे बोल के, लेकिन पाई बॉन्ड एक ही है। तो डबल बॉन्ड में शॉर्ट में आपको याद रखना है, अगर ये पूरा कंसेप्ट आपको नहीं समझा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अभी ट्रिपल बॉन्ड का हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, आगे चल के बनाएंगे। अब इसमें आपको सिर्फ याद रखना है एक सिग्मा होता है और पाई कितने होते हैं, 2 होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, ओके। अब यहाँ पर इसको, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हम इसको आगे लेते हैं, इस एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे, ऊपर वाले भी, पाई और सिग्मा और हाइब्रिडाइजेशन भी। इसमें आपको क्या याद रखना है, मैं एक सिंपल आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे CH3 मैंने बताया ईथेन, कौन था ये, ईथेन। इसमें कार्बन जहाँ सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये आपको याद रख लेना है। जहां पर डबल बॉन्ड आएगा जैसे इथीन, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब आप बोलेंगे sp2 क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन हमने मिक्सिंग कैसे किया था ऑर्बिटल का, यहाँ पर आप देखिए एक s और 3 p से आए थे, इसलिए ऑर्बिटल कितने थे, 4, sp3। यहाँ पर ये ब्लू वाला नहीं आया है,
सिर्फ 3 ऑर्बिटल हमने ब्लैक से जो ड्रॉ किए वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे इसको। इसलिए यहाँ पर एक H से आता है और 2 P से आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब जब हम उसका हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करेंगे तो हम उस हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ यहाँ पर ऐसे शो करेंगे उसको। मतलब ये एक S और 2 P, तो वो क्या बनता है ओनली फिर sp2। ठीक है, समझा आपको? वो सिर्फ sp2 बनता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए चला जाता है, ये रूल है। और जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर भी अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं समझता है तो नो प्रॉब्लम, अभी सिर्फ आपको लर्न करना है। और वो आपको लर्न ये करना है कि सिंगल बॉन्ड वाले sp3, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो sp। हम बाद में इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? सिंगल बॉन्ड वाले sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड sp2 शॉर्ट में, और ट्रिपल बॉन्ड वाले sp कार्बन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम ये एग्जाम्पल को हम आगे फिर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं हमको क्लियर नहीं होता है। ओके, तो पहला देखिए क्या दिया है। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल के नेम क्या है उसका टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला लेते हैं हम पहले। H, यहाँ बॉन्ड नहीं दिया है लेकिन हमको बनाना है। कैसे आप बनाना है देखते रहिए, प्रैक्टिस होते जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए या नहीं। ये CH को मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड C, ये H जो बाजू में था उसको नीचे लिखा हूँ मैंने, और ये CH3। ओके, तो यहाँ पूछा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। उसका आंसर देखिए, सोल्यूशन A दिया हुआ है। तो उसने सोल्यूशन कैसे बनाया है देखिए। पहला बताया उसने, देखिए A के अंदर सिग्मा बॉन्ड CC वाले कितने हैं, 4। कैसे? CC वाले सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड सिग्मा है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। मैंने बताया 2 बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, तो यहाँ दूसरा सिग्मा है, यहाँ तीसरा सिग्मा है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा ही होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया आपको एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, तो यहाँ पर एक सिग्मा है, तो टोटल 4 सिग्मा है। तो ये देखिए हो गए CC वाले 4 सिग्मा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, CH वाले सिग्मा 6 है। सिग्मा बॉन्ड कौन से, CH बॉन्डिंग वाले। तो जो जितने भी CH है सब सिग्मा होते हैं, सिंपल शॉर्ट में। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो ये 3 हो गए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, कितने हो गए, 3 + 3 6। तो यहाँ पर 6 सिग्मा हुए। 6 सिग्मा कौन से, CH वाले जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ओके, नेक्स्ट उसने क्या बताया देखिए, पाई बॉन्ड CC वाले पाई बॉन्ड, CC वाले पाई बॉन्ड CC के बीच में कितने हैं। तो सिर्फ ये वाला बहुत बारीक है। यहाँ पर देखिए CC डबल बॉन्ड वाला पूछा उसने, CC डबल बॉन्ड वाला पाई कितने हैं। तो CC डबल बॉन्ड वाला पाई यहाँ पर एक ही है, ओनली 1, ये वाला CC का पाई वाला।
एक ही है। फिर क्या बोला उसने, पाई ट्रिपल बॉन्ड वाले कितने हैं, मतलब पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कितने हैं। तो मैंने बताया 3 में से 2 रहते हैं, तो 2 होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 पाई बॉन्ड है। इस तरह अब आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का स्ट्रक्चर एक्सपांड करके प्रैक्टिस करना है, ओके, और ट्राई करना है ये वाला। एनसीईआरटी का बुक आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में से, कोई भी जाइए आप सीबीएसई एनसीईआरटी डालिए। मैं आपको यहाँ पर तो नहीं बता सकता हूँ अभी, क्योंकि ये ऐप बंद करूँगा तो ये वीडियो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी का डाउनलोड कीजिए, एनसीईआरटी न्यू बुक प्ले स्टोर में, और एनसीईआरटी विद सोल्यूशन डालिए तो सोल्यूशन भी आ जाता है। आप उस सोल्यूशन में 12.1 में जाकर देख सकते हैं आंसर कैसे बनाए हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैं आपको सारे के सारे अभी नहीं बताऊंगा, मैं इसमें से बहुत सारे आपको कल बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको कार्बन वाले बता रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। यही सारे एग्जाम्पल्स लेंगे हम, लेकिन बाद में, क्योंकि वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको लर्न करवाऊंगा कि नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे ध्यान रखना है, ऑक्सीजन में कैसे ध्यान रखना है। अभी सिंपल वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं बेसिक से CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने बताया डबल बॉन्ड आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा वो अभी देखते हैं हम, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो ऊपर है वही लेते हैं, जो ऊपर हमने सॉल्व किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH शॉर्ट में लिख रहे हैं हम उसको, डबल बॉन्ड CH CH3। बेंजीन रिंग लेते हैं और एक ये बेंजीन है। एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं हम जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्साइन नाम है इसका, साइक्लोहेक्साइन ओके। और अभी सिर्फ इतनी प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे भी स्ट्रक्चर आता है जिसमें ना कार्बन शो होते हैं ना हाइड्रोजन शो होते हैं, ऐसे, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे बॉन्ड लाइन। अगला हमारा वही रहेगा टॉपिक। इतने एग्जाम्पल कर लिए तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे पहचानना है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, इसलिए क्या रहेगा sp2। ये भी कार्बन sp2। ये कार्बन sp3 है क्योंकि sp रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है sp, याद रखना है। ये कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड लगा है इसलिए sp, ये भी sp, लेकिन अब इस कार्बन को डबल बॉन्ड लगा है इसलिए sp2। इधर साइड में देखेंगे, इसका भी डबल बॉन्ड लगा है इसलिए sp2, और इस कार्बन को एक ही बॉन्ड है सिंगल, इसलिए ये क्या रहेगा sp3। सिंगल वाला sp3, डबल वाला sp2, ट्रिपल वाला sp। और यहाँ के आप पूरे कार्बन देख लीजिए, सब के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए इन सब के कार्बन sp2 है। यहाँ पर ये 2 कार्बन आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है। यहाँ ये पॉइंट का मतलब है कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये sp और ये भी sp, और बाकी के क्या रहेंगे sp3। सिंगल बॉन्ड है दोनों तरफ इसलिए sp3, सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। चलिए नीचे आ जाइए। अब इस कार्बन, ये एक पॉइंट मतलब एक कार्बन, आगे मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट टेक टेंशन, ओके। तो अब ये डबल बॉन्ड वाला sp2 सिंगल बॉन्ड दोनों साइड में, तो sp3, ट्रिपल बॉन्ड sp, ये भी ट्रिपल बॉन्ड sp। कनेक्शन देखेंगे आप, डबल से, सिंगल से, ट्रिपल से। ये सारे एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और अल्केन अल्कीन अल्काइन की फैमिली को हम लर्न करेंगे इंशाल्लाह, ओके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सारे वीडियोस ध्यान से देखिए, नहीं समझता है उसको आप रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, ओके। और कोई डाउट्स रहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन डालिए। हम एक डिफ़िकल्टी सेशन भी लेंगे जूम पर, कब होगा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, कब लेना है कैसे लेना है वो आपको मैनेजमेंट हमारा जो है बता देगा, ओके। थैंक यू।